हेलो गाइस, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल आरके सक्सेस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बगल में उसके बेल का आइकन होगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप यूपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी सीजीएल, बीएसएससी सीजीएल 3 की तैयारी करते हैं, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैं 50 क्वेश्चनों का संग्रह लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल को आरबीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड ब्लड सेल को आरबीसी कहा जाता है। लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रक्त का कण का जीवन काल कितना होता है? देखिए, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह होता है 120 दिन का होता है। उसी तरह से डब्ल्यूबीसी, एक आरबीसी होता है और एक क्या होता है? एक डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल इसका जो जीवन काल होता है 1 से 4 दिन होता है। व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल क्या होता है? 1 से 4 दिन होता है। तो आगे प्रश्न है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? 1 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, श्वेत रक्त कण को कहाँ कहा जाता है? श्वेत रक्त कण को और क्या कहा जाता है? इसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। उसी तरह से लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। श्वेत रक्त कण को डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर के ताप का नियंत्रण कौन करता है? शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा हाइपोथैलेमस। जो ग्रंथि होती है शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह किसे कहता है? तो सर्वदाता ओ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सर्वदाता ओ को कहा जाता है वैसा व्यक्ति, वैसा ब्लड ग्रुप जो सभी को अपना ब्लड दे सकता है उसे सर्वदाता कहा जाता है। और सर्वग्राही ए बी होता है। कौन होता है? मनुष्य की सर्वग्राही रक्त कौन सी होती है? ए बी। जो किसी को सर्वग्राही मतलब किसी का भी ब्लड ले सकता है उसे सर्वग्राही कहते हैं। सर्वग्राही कौन होता है? ए बी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर यानी बीपी। बीपी जो होती है वो किससे मापी जाती है? मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? बीपी जिसका बढ़ जाता है, जैसे बीपी, सामान्य बीपी कितना होता है? सामान्य जो बीपी होता है 120 से, सामान्य जो बीपी होता है 120/80 होता है। तो जिसका बीपी बढ़ जाता है उसे रक्तचाप को
जिस यंत्र से मापा जाता है उसे क्या कहा जाता है? एस्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। सामान्य बीपी, किसी भी मनुष्य का सामान्य बीपी कितना होता है? तो 120/80 होता है सामान्य बीपी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक कहलाता है, प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। किसको कहता है? स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। भोजन के पाचन की प्रारंभ कहाँ से होती है? तो इसका पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। इसके प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? मुख हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में होता है। जो भोजन पच जाता है उसका अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है पित्त का स्राव, पित्त का जो स्राव होता है कहाँ होता है? यकृत में। पित्त का स्राव यकृत द्वारा होता है। विटामिन ए का संचित होता है कहाँ होता है? यकृत में होता है। विटामिन ए संचित होता है यकृत में। कहाँ संचित होता है? यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर को कहा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी यकृत को कहा जाता है। और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को और सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर को कहा जाता है। और शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्नाशय को कहा जाता है। और शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा को कहा जाता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग किसे कहा जाता है? तो त्वचा को कहा जाता है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, शरीर में, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है तो 12 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। उसके मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर बनता है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है। लार में कैसा एंजाइम पाया जाता है? उस एंजाइम का नाम है टाइलिन एंजाइम, जो लार में पाया जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है लिंग निर्धारण होता है। देखिए लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? लिंग का निर्धारण का मतलब लड़का होगा या लड़की, यह पुरुष के क्रोमोसोम के द्वारा पता चलता है। पुरुष के क्रोमोसोम के द्वारा ही पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की। मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होता है? तो 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। इसको 46 होता है। लगभग कितना होता है? 23 दूना 46 होती है और 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय होता है। कितना होता है? मनुष्य का हृदय जो होता है 4 कोष्ठीय होता है। उसी तरह से शरीर में गुणसूत्रों की संख्या, उसी तरह गुणसूत्र या क्रोमोसोम 46 होती है। 46 मतलब 23 जोड़ा। 46 के मतलब क्या हुआ? 23 जोड़ा होता है, गुणसूत्र होता है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। देखिए ये भी बताए हैं त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। उस तरह से शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। शरीर पर प्रतिदिन मूत्र बनता है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? 1.5 लीटर मूत्र प्रतिदिन बनता है। और मूत्र का जो दुर्गंध हो देता है, क्यों देता है? क्योंकि उसमें यूरिया के कारण मूत्र में दुर्गंध आती है, क्योंकि उसमें यूरिया होता है। इसी के कारण मूत्र में क्या होता है? दुर्गंध होता है। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान 6 होता है। मानव मूत्र जो होता है अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 6 होता है। और हम जानते हैं जिसका पीएच मान
7 से कम होता है, जिसका भी पीएच मान 7 से कम होगा अम्लीय होगा, और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा वह क्षारीय होगा, और जिसका पीएच मान 7 होगा वह उदासीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कोई भी शरीर का जो सामान्य ताप होता है, देखिए शरीर का सामान्य ताप जो होता है डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में क्या होता है 98.6 डिग्री, इसको फ़ारेनहाइट में बोला जाता है। किसमें? फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री। इससे जब ज़्यादा होने लगता है तो वहीं बुखार हो जाता है। और सेल्सियस में जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में कितना होता है 310 केल्विन होता है। शरीर का सामान्य ताप होता है। शरीर के सामान्य ताप सेल्सियस में 37 डिग्री सी, और केल्विन में 310 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में जो होता है 98.6 डिग्री होता है। और कोई भी डॉक्टर फ़ारेनहाइट में ही बुखार को मापता है। ताप को किस में मापता है? फ़ारेनहाइट में ही। थर्मामीटर जो बना है, जो बुखार जिससे बुखार मापा जाता है, उसका आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। इसीलिए वो अपने मात्रक पर अपना नाम रख दिया। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने किया था। इसलिए उन्होंने अपने नाम पर उसके मात्रक को रख दिया। उसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ? टिबिया नामक जो हड्डी होती है वह मानव शरीर की पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दांतों और हड्डियों। देखिए दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यकता। देखिए दांत और हड्डी दोनों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैल्शियम और फास्फोरस दांत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में अच्छे से अच्छे बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन लाया हूं। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, रुधिर को थाका जमने ब्लड क्लोट में सहायता करता है। थाका जमने में सहायता करता है प्लेटलेट्स। कौन सा करता है? प्लेटलेट्स करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित कौन सा है? फ्रेनोलॉजी। कौन सा है? फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन। श्वसन जब हम लोग सांस लेते हैं तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन इसलिए लेते हैं कि हमारे जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 78% नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन आपका 21% होता है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है वायुमंडल में, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवित जीवाश्म कौन होता है? साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिनी माता रोग किस कारण होता है? मिनी माता जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। मरकरी यानी पाड़ा को कहा जाता है। इसी के कारण मिनी माता रोग होता है, और इसका जो पारा का जो संकेत होता है Hg होता है, और इसी पारा का उपयोग हम लोग थर्मामीटर में करते हैं। बुखार जांचने के लिए थर्मामीटर में उसका उपयोग किया जाता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाती है? मानव त्वचा अध्ययन करने वाला विज्ञान डर्मेटोलॉजी। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाती है। और कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। कीड़ा के अध्ययन एंटोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पित्त किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है? यह लीवर द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है? तो लीवर के द्वारा पैदा किया जाता है। और मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो स्प्लीन करता है, यानी तिल्ली करता है। और शरीर में अब हीमोग्लोबिन, शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना।
हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना, यह हीमोग्लोबिन का कार्य है। और सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, यह जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मेरे इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाए। जब भी आप परीक्षा देने जाए तो जाते ही आपको लगे कि मैं सभी प्रश्न को तो पढ़ के आया हूँ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में जानते हैं कि लोहा पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है मानव शरीर में। अब नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो यह हिपेरिन के कारण खून मानव शरीर में नहीं जमता है। अगर मानव शरीर में खून नहीं जमे तो मानव शरीर जब कहीं कट जाता है, मानव का शरीर, तो उससे पूरे खून बाहर हो जाएगा और आदमी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट के द्वारा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट के द्वारा। लाल रक्त कणिका आरबीसी का शमशान कहा जाता है किसको? प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का शमशान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केब्स चक्र मतलब साइकिल में किसका संश्लेषण होता है? तब पायरुक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो होता है लीवर में होता है, यानी यकृत में होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो यह छनती है वृक्क में जाकर। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो यह संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जितने भी 50 क्वेश्चन आपने देखा है, इस प्रश्नों को आप लोगों ने फिर से मेरे इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इतना प्रश्न पढ़ा देने के बाद, इतना प्रश्न समझा देने के बाद अगर आपको समझ में आया है, कुछ क्वेश्चन याद हुआ है, तो मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।